जय हिंद दोस्तों। सर्वविदित है कि टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं और श्रृंखला के अंतर्गत हम लोग ये सारे प्रश्न पिछले वीडियो में देख चुके हैं और अब शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग देखेंगे 31वें प्रश्न से और हमारा आज का पहला यानी 31वां प्रश्न होगा, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया। और हमारे ऑप्शन हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा, इंडियन प्रेस, राष्ट्रभाषा परिषद। आप लोग आंसर देने की कोशिश करिए और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी नागरिक प्रचारणी सभा। इसका पूरा नाम है नागरिक प्रचारणी सभा काशी। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं यानी 32वां प्रश्न। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे। बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, रामचंद्र वर्मा, ठाकुर शिव कुमार सिंह। आंसर देने की कोशिश करिए आप लोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी रामचंद्र वर्मा जी। जीआईसी प्रवक्ता का ये प्रश्न है और नीचे यदि आप चाहें तो इसकी व्याख्या भी दी हुई है, व्याख्या को भी आप पढ़ सकते हैं, नीचे व्याख्या दी हुई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है विक्रमी संवत 1800 में, 1800 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1800 ईस्वी में। आप लोगों में से ज़्यादातर जो छात्र हैं वो ये बात जानते भी होंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है हिंदी साहित्य की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, पता ही है आपको। ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना कब हुई, 1800 ईस्वी में, पता ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वां, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे, संस्थापक पूछा गया है। जवाब दीजिए आप लोग। और हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए जॉन गिलक्राइस्ट। हिंदी साहित्य में इनका बहुत प्रमुख योगदान रहा है। योगदान क्या, इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। ये एक विचारक थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। 37वां प्रश्न है हमारा, सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है क्या। पूर्वीपन, उर्दू की प्रमुखता, सहज एवं प्रवाहमयी भाषा, किस्सा गोई। जवाब देने की कोशिश करिए आप लोग और हमारा सही जवाब होगा पूर्वीपन, ऑप्शन ए। यहाँ नीचे व्याख्या दी हुई है, व्याख्या आप देख सकते हैं। इनके विषय में पूरा डिटेल से दिया गया है, ये पूरी डिटेल से दिया गया है। उसका कारण भी था क्यों पूर्वीपन इनकी भाषा में दिखा, चूँकि ये बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवडीहा गांव के रहने वाले शाक द्वीपीय ब्राह्मण थे। तो आप समझ सकते हैं बिहार वाला ये जो प्रांत है ये सब पूर्वीपन के क्षेत्र में ही आएगा। ठीक है, 38वें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए 38वें प्रश्न के ऊपर ही इनके विषय में और भी व्याख्यायित किया गया है। यदि आप चाहें तो देख सकते हैं, ये पूरा इनके विषय में ही व्याख्यायित किया गया है। ये व्याख्या दी हुई है, अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। हमारा 38वां प्रश्न है, लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी। हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आप में से बहुत लोग ये जानते भी होंगे कि लल्लू लाल जी जो थे वो भी फोर्ट विलियम कॉलेज के ही प्राध्यापक थे। तो चलते हैं 39वें प्रश्न की तरफ और 39वां प्रश्न हमारा है,
प्रेम सागर किसकी रचना है? यहाँ देख सकते हैं आप, 39वां प्रश्न हमारा है प्रेम सागर किसकी रचना है? तो आप में से ज़्यादा मित्र बता भी देंगे इसका जवाब, सही जवाब लल्लू लाल की है। ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन बी लल्लू जी लाल की है। अब हम चलते हैं आज के 40वें और आखिरी प्रश्न की तरफ, और हमारा 40वां प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं। ये तो हिंदी साहित्य विषय पढ़ने वाला प्रत्येक छात्र बता सकता है, इसका जवाब आसानी से दे सकता है। चलिए, और पता ही है इसका सही जवाब होगा मुंशी इंसाअल्लाह खां, ऑप्शन सी। रानी केतकी की कहानी को ये पहली कहानी भी मानी जाती है। तो इस तरह से फटाफट अंदाज में हम लोगों ने आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।